वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजयों को हम देखेंगे। देखो, इससे पहले हमने उत्तर भारत की विजयों को देखा था। एक रिवाइज भी करवा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले गुजरात अभियान था, जो कर्णदेव बघेला वहाँ का राजा था। ठीक है। फिर रणथंभौर अभियान, वहाँ का हमीर देव था। और मेवाड़ का राणा रतन सेन, मालवा का महलक देव, सिवान का जो है शीतल देव, और जालौर का कन्हड़ देव नाम था। ठीक है। अब इनका जो नेतृत्व किया था, दो स्टार्टिंग के दो मैंने बताए थे, उनका उलुग खां था। ठीक है। और नुसरत खां उसके साथ था। और फिर अलग अलग होते हैं यार, तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो देख लो मेरी, उसमें मैंने आपको इस डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे जो आज हम देखेंगे दक्षिण भारत की विजय देखेंगे। ठीक है। देखो, जो ये अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय होती है ना, इसका क्रेडिट जो है मलिक कफूर को जाता है। ठीक है। अब मैं आपको इतना शॉर्ट शॉर्ट क्यों बता रहा हूँ, देखो जब आप वीडियो देखोगे ना, आपको हर चीज डिटेल में समझ में आएगी। आप उसको देखो एक बार, और इसमें पहली बार आए तो इसको पहले पूरा देख लो, समझ लो। उसके बाद आप डिसाइड करना कि सब्सक्राइब करना है चैनल को ही नहीं करना है। ठीक है। देखो यार, मलिक कफूर होते हैं ना, जो अलाउद्दीन खिलजी के काफी खास सेनापति, समझ लो इसको आप, सेनापति होता है। अब क्योंकि किताबों में, बुक्स में इसको क्लियर नहीं बताया गया, पर मैं इसको एज ए सेनापति ही कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि जहां भी दक्षिण की विजय होंगी मलिक कफूर का नाम वहां पे आता है। ठीक है। तो सबसे पहला अभियान होता है देवगिरी अभियान, 1307 ईस्वी का। और यहाँ का जो शासक होता है देवगिरी का, ये वो होता है रामचंद्र देव। सवाल कैसा आएगा कि देवगिरी अभियान कब किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, और देवगिरी का शासक कौन था। ठीक। तो याद रखना, देवगिरी अभियान 1307 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका नेतृत्व दिया गया था मलिक कफूर को, और यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है। अब देखिए आगे, जब मलिक कफूर देवगिरी पर आक्रमण कर देता है ना, तो इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हो जाता है, और फिर वो आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली तो भेज देते हैं वो लोग, और रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहता है। ठीक है। और अपनी एक पुत्री का विवाह जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राय राय की उपाधि दी थी। तो राय राय की उपाधि किसको दी गई है, इसको याद रखिएगा कि राय राय की उपाधि देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, उनको दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, तेलंगाना अभियान होता है 1309 से 1310 ईस्वी के समय, और यहाँ का जो शासक होता है उसका नाम होता है प्रताप रुद्रदेव सिंह द्वितीय। ठीक है। तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का संबंध किस राज्य से था, तो तेलंगाना राज्य से था। कब की ये बात है, 1309 से 10 ईस्वी की। ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय की जो राजधानी थी वो थी वारंगल। ठीक है। आगे देखिए, 1309 से 10 में मलिक गफूर ने तेलंगाना पर भी आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो है ना, बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक। और इसी उपहार में विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा होता है वो भी सम्मिलित था। तो याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा के बारे में सबसे पहले पता यहीं पे चलना शुरू होता है। ठीक है। मतलब राजा महाराजाओं के हैंडओवर कब होना शुरू हुआ था, तो किसके द्वारा किसको दिया गया था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। क्यों दिया था, ताकि प्रताप रुद्रदेव उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले। ठीक। इसके बाद होता है होयसल राज्य पर आक्रमण। अब ये 1311 में होता है। यहाँ का जो शासक होता है उसका नाम होता है वीर बल्लाल देव तृतीय। ठीक है। तो होयसल का शासक कौन था, वीर बल्लाल देव तृतीय, इसको याद रखिएगा। राजधानी द्वार समुद्र थी इनकी। ठीक है। 1311 में क्या होता है, मलिक कफूर ने द्वार समुद्र पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में वीर बल्लाल तृतीय पराजित हो जाता है। ये भी फिर सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है। और इसी क्रम में इनका जो अंतिम दक्षिण भारत की विजय होती है वो होती है पांड्या राज्य पर। ठीक है। 1311 में ये इनकी विजय होती है पांड्य पे। ठीक है। यहाँ का शासक वीर पांड्या था, राजधानी इनकी मदुरा थी। 1311 में मलिक कफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, और लेकिन पांड्या इसके हाथ नहीं लगता, और यहाँ पर इसने फिर भीषण लूटपाट स्टार्ट कर दी थी। ठीक। तो पांड्या का राजा कौन था, अगर ये सवाल आए तो वीर पांड्या। ठीक है, याद रहेगा। और पांड्या राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, मदुरा थी। ठीक। चलिए, और दक्षिण भारत की जो विजय है उसका क्रेडिट किसको जाता है, तो याद रखिएगा मलिक कफूर को। ठीक है। और सुल्तान कौन था इनका, तो अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद जो है हम अलाउद्दीन की खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रक्रिया थी, नीति थी उसकी कैसे थी, वो सारी देखेंगे। व्यापार को लेके कैसा था, ठीक है, न्याय का स्थान कैसा था, वो सारी चीजें। देखो, वीडियो काफी डेप्थ में पर शॉर्ट शॉर्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि ये मैं लोअर पीसीएस तक का सिलेबस या अपर पीसीएस तक का सिलेबस इसमें कंप्लीट करवा ही दूंगा आपको। ठीक है ना। फिर भी चलो, देखो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपको आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।